आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को पहले तो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और एक बात, आज का क्लास स्टार्ट करवाने से पहले एक बात मैं आपको बोल दूं, अब से ना आपको करंट अफेयर का पीडीएफ के लिए लिंक पर क्लिक करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट टेलीग्राम के ऊपर जाएंगे, आपको पीडीएफ मैं उठाकर दे दूंगा, आप बस क्लिक करेंगे, पीडीएफ आपका डाउनलोड। तो इसका सारा पीडीएफ कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है आपका? तो सक्सेस जगह छोड़कर की 98। ठीक है, 90,000 के लगभग इसके अंदर स्टूडेंट है। तो यहां से आप सभी भी हर एक कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा आप सभी, बुरा वक्त दुनिया का हर इंसान के हिस्से में आता है। भैया ऐसा कोई इंसान है धरती के ऊपर जिसके लाइफ में बुरा कंडीशन नहीं आया है? वो आज के डेट में औरतपति क्यों ना हो, वो अपने लाइफ में ना बुरा वक्त जरूर देखा है। और आप सभी देख रहे हैं तो याद रखिएगा, बुरा वक्त ना एक ऐसा तिजोरी है, एक ऐसा जादू है ना, जहां पर आपका कितना क्षमता है, आपका औकात क्या है ना, उसका परिचय कराता है सही मायने में। तो बुरा वक्त से डरो मत आप सभी, अभी तो जिंदगी स्टार्ट हुआ है, आगे बहुत समय है। तो बुरा वक्त आएगा, बुरा वक्त में इतना मजबूती से खड़ा रहिए ना, आने वाले पल में अपने साथ साथ ना अपने परिवार को भी बुरे कंडीशन में संभाल पाए। तो अभी मजबूत बनने का समय है। और क्लास डेली सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है पर डे। और डेली क्या बोलता हूं, करेंट अफेयर कम समय में पूरा कवर करो, ताकि सुबह उठते उठते ना 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास नहीं देखना पड़े, वरना सारा दिन आप लगेंगे सोने, अभी पूरा सब्जेक्ट बाकी है। तो सुबह करंट अफेयर ना 12 से 13 मिनट में बिना एक क्वेश्चन को छोड़े हर पॉइंट को कवर किए हुए ना पूरा किया जा सकता है। हालांकि आज का क्लास लंबा होगा क्योंकि आज कवर करेंगे 3 दिन करंट अफेयर, 20 से 22, 20, 21 और 22 जुलाई का। ठीक है, क्लास का टाइमिंग सुबह में 8 बजे। तो आज का और एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी जीडी का तैयारी कर रहा है ना, जीडी का एकदम संडे को 5 बजे मैं आपको एकदम अद्भुत रणनीति बताऊंगा कि मैं आपको क्या दे सकता हूं जीडी के लिए, कितना नंबर मैं आपको दे सकता हूं। आपका माइंडसेट कहां पर है? आप सिर्फ फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन आप तैयारी कितना कर पा रहे हैं? ठीक है, पूरा बताऊंगा मैं संडे को 5 बजे, टाइमिंग याद रखिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पहला क्वेश्चन है, पाई अप्रोक्सीमेशन डे दिवस कब मनाते हैं? ये कैसा दिवस है भैया? अगर आप थोड़ा सा भी गणित के जानकार है, थोड़ा सा भी आपको मैथ पता है ना, तो आपको पता होगा, पाई पता है इसका मान क्या होता है? 22/7, सभी जानते हैं ना। तो ये इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हालांकि ना आपके एग्जाम में अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि पाई का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, अनगिनत बार पूछा गया है। अगर दोबारा पूछ ले तो आप बोलिएगा एकदम याद है। 2021 के जुलाई के महीने में पढ़े थे हम सभी, आर्किमिड्स के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और ये दिवस कब मनाते? तो याद रखिएगा 22 जुलाई को मनाया जाता। कब? तो 22 जुलाई को। क्वेश्चन में किसी को तकलीफ, भैया क्वेश्चन समझ में नहीं है, ऐसा कुछ है? एकदम ये पाई क्या है बता दिए, पाई का आविष्कार किस द्वारा किया गया बता दिए, पाई दिवस मनाते कब बता दिए। कोई दिक्कत? अब कोई क्वेश्चन को घिचना नहीं है, टाइम बचाओ, सुबह बहुत कम समय में पढ़ो आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सा स्मार्टफोन, कौन सा मोबाइल ना दूसरी तिमाही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है? यानी 2021 की दूसरी तिमाही में ना सबसे ज्यादा बिक्री होने वाला फोन कौन है? तो याद रखिएगा, 1 नंबर पर सैमसंग है। 1 नंबर पर कौन है? तो सैमसंग। 2 नंबर पर एप्पल का फोन था, लेकिन उसको पीछे छोड़कर ना सामी, जो आपका रेडमी का फोन निकलता है ना, वही फोन बोल रहे हैं, वो फोन अब नंबर 2 पर आ गया है। ठीक है, रेडमी वाला। और 3 पर आपका आ चुका है घिसक कर, कौन? एप्पल। तो याद रखिएगा, किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? टाने क्वेश्चन को लंबा करें नहीं भैया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी एक बार ट्रेन स्टार्ट होगा ना तो 1 घंटा में 600 किलोमीटर चल जाएगा, यानी मतलब हम 1 घंटा में अपने गांव जा सकते हैं। हाँ,
गांव मतलब मेरा गांव तो यहां से 555 किलोमीटर रोहतास डिस्ट्रिक्ट यानी सासाराम पड़ता है, तो हम 600 किलोमीटर जा सकते हैं 1 घंटा में। तो ऐसा ट्रेन ना लॉन्च किया गया है। सवाल पढ़ लेते हैं, किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एकदम ट्रेन का नाम याद रखना आप सभी, ट्रेन का नाम क्या है आपका? मैगलेव ट्रेन। एकदम मैगलेव ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जो वैश्विक स्तर पर सबसे तेज जमीनी वाहन है। जमीन पर जितना भी, जमीन के ऊपर जितना भी गाड़ी ट्रांसपोर्ट चलता है ना, इससे ज्यादा तेज गति से कुछ नहीं चलता है सबसे। कौन सा ट्रेन? तो भैया मैगलेव ट्रेन। कितना घंटा प्रति घंटा का चाल है? 600 किलोमीटर। किस देश ने इसका उद्घाटन किया? चाइना। और कोई क्वेश्चन में दिक्कत? क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है मेरे भाई? देखो आप सभी को पता होगा, अगर कोई दुनिया का मजा ले रहा है ना जीवन का, तो क्या नाम है इनका? जेफ बेजोस। कौन है भैया? तो अमेजन के ना फाउंडर थे, अमेजन के संस्थापक। इन्होंने ही अमेजन का आविष्कार ही बोल सकते हैं किया था, ठीक है, गठन किया था। तो आप हम लोग देख रहे हैं अमेजन पर बहुत सारा सामान खरीद रहे हैं। अमेजन के जो मालिक थे कौन? भाई जेफ बेजोस टकलू। ये क्या किए हैं ना, स्पेस पर यात्रा कर लिए हैं। बहुत दिन से सुने थे जुलाई में जाएंगे, जुलाई में जाएंगे, जुलाई में जाएंगे अंतरिक्ष पर। अब चले गए, जाकर आ भी गए। अब क्वेश्चन आपको पूछा है ना, जो अमेजन के संस्थापक थे जेफ बेजोस, तो अंतरिक्ष की किनारे की यात्रा कितने मिनट तक चली? कब तक थी? कितना मिनट? तो बहुत लोग बोल रहे हैं 10 मिनट, 10 सेकेंड, 10 मिनट 20 सेकेंड। एकदम याद रखिएगा, एग्जाम में क्या बोलेगा? 10 मिनट तक यात्रा रखी थी, ठीक है। 10 मिनट 10 सेकेंड याद रखिएगा आप सभी, 10 मिनट 10 सेकेंड तक, ठीक है। अच्छा भैया, अमेजन का ना नया सीईओ बना है, आपको पता है? हाँ पता है। क्या नाम है नया सीईओ का? तो एंडी जेसी। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? अमेजन का नया सीईओ का नाम क्या? एंडी जेसी। क्वेश्चन हो गया, सही बोल रहे हैं, क्वेश्चन हो गया। एकदम फटाफट कंप्लीट करना है क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन समझ में भी आए। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना आप ना इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक नया अध्ययन किया गया है कि कौन सा वर्षावन अवशोषित होने से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है। देखो अक्सर में क्या होता है ना, जितना भी जंगल वगैरह है, जंगल क्या करता है? पेड़ पौधा जहां होता है क्या होता है? तो भैया जहां पेड़ पौधा होता है ना भैया, वहां CO2 एब्जॉर्ब करता है, लेता है। लेकिन अब ये अध्ययन पाया गया है ना, ये CO2 छोड़ रहा है बाबू, यहां पर छोड़ रहा है, उल्टा हो रहा है केस, यानी धरती संकट में है। मानो ना मानो 10 साल के बाद ना, आप भी भगवान करे सभी जिंदा ही रहेगा, हम भी जिंदे ही रहेंगे। 10 साल के बाद देखिएगा कितना कंडीशन खराब हो जाएगा, हवा में सांस लेना भी ना कितना मुश्किल हो जाएगा, देख लीजिएगा। इसीलिए बोलता हूं, घर के छत पर ना पौधा भर दीजिए, एकदम पानी डालिए, पानी बचाइए, एकदम ये सब काम करिए आप सभी। और बड़े बड़े लोग क्या करें, वो लोग एसी लगा रहे हैं। बेटा कब तक एसी का मजा लोगे आप सभी? 4 साल 5 साल 10 साल के बाद एसी काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं? तो कम से कम ना पेड़ काट दे रहे हैं बड़ा बड़ा, और एसी में बैठ जा रहे हैं। गरीब लोग के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में सोच ही नहीं रहे वो लोग। पेड़ काट कर बिजनेसमैन बिल्डर बिल्डिंग बनाकर क्या कर रहे हैं? एसी में बैठ जा रहे हैं। 10 साल के बाद वो एसी को काम नहीं आएगा सांस लेने के लिए। तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है ना, जो अमेजन का जंगल है ये कहां पड़ता है? अमेजन का जो जंगल है ना, इसका बहुत काफी हिस्सा ना ब्राजील में पड़ता है। कहां पर? ब्राजील में, ब्राजील में पेरू में पड़ता है, ठीक है। ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा अमेजन जो जंगल है, इसका हिस्सा कहां पड़ता है? ब्राजील के बाद पेरू में। तो जो ब्राजील का जंगल है आपका अमेजन, बोला गया है ना, पहले जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा था, उससे ज्यादा अब ये छोड़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा ये वाला बाबू। ऑप्शन नंबर डी है। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावक के हज में शामिल होने का अनुमति दिया? पहले क्या था ना, महिलाओं के लिए बोला, जो हज यात्रा करते हैं, पहले बोला गया था ना कि बिना गार्जियन का महिला जो है ना वो हज की यात्रा नहीं कर सकती है। लेकिन अब ये पाबंदी हटा दी गई है। अब बोला गया है ना, बिना पुरुष का, बिना हज का यात्रा अल्लाह ताला का आप लोग कर सकते हैं, एकदम बिना किसी दिक्कत का। ये किसने बोला है? तो हज यात्रा सऊदी अरेबिया, किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए क्वेश्चन में। सऊदी अरेबिया का राजधानी क्या है? रियाद।
सऊदी रियाल यहां का मुद्रा है, और सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद यहां के राष्ट्रपति है। रात को 11 बजे वाला जो करंट अफेयर का रिवीजन क्लास पहले था ना, उसमें सभी को याद करवाए थे। क्या याद करवाए थे? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद राष्ट्रपति है सऊदी अरबिया के, सऊदी रियाल मुद्रा और रियाद राजधानी। कितना लोग ना अभी सिर्फ मेरा बात सुन रहा होगा और इस क्वेश्चन को देख रहा होगा, काफी लोग है ना, देख रहे हैं ना, झूठ मत बोलिएगा, देख रहे हैं ना। लेकिन मैं बोलूंगा यही गलती कर रहे हैं। मैं सुबह इतने कम समय में करंट अफेयर करवा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आया बोलकर निकल गया। मैं बोल रहा हूं ना, आप मेरे साथ साथ बोलो, एकदम रास्ता भटक रहे, रास्ते पर आइए आप सभी, बोलिए एक बार दिमाग में। सऊदी अरेबिया का राजधानी रियाद है, सऊदी रियाल राजधानी है, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद यहां के राष्ट्रपति है। एकदम दिमाग में चिल्ला कर बोलो, ताकि एग्जाम में किसी ऑप्शन में फंस भी जाओ ना तो दिमाग में गूंजे, कहीं पढ़े हुए तो लगेगा कि पढ़ाई सही से कर एग्जाम देने गए। सच्चाई बता रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पहली बार ना ओलंपिक खेल में, ओलंपिक का जो गेम होता है, पहली बार ओलंपिक खेल में ना इस खेल को शामिल किया गया। आज तक ओलंपिक का गेम में इसको शामिल नहीं किया गया। पहली बार ना निम्नलिखित में से कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक खेला में इसको शामिल किया गया। इस खेल को कौन सा खेला भैया? देख रहे हैं, कभी कभी टीवी में देखते होंगे कभी कभी कि पानी के ऊपर ऐसे पूरा तैरेगा नाव लेकर, देखे ना, ये वाला, यही वाला खेल पहली बार शामिल किया गया ओलंपिक में, वो भी टोक्यो ओलंपिक में। तो कौन सा गेम? इस गेम को क्या बोलते हैं? सर्फिंग। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, एक जानवर के डॉक्टर को ना, जानवर का डॉक्टर मर गया संक्रमित होने के बाद। किससे संक्रमित हुआ भैया? एक्चुअल में ना बंदर के अंदर बहुत सारा बीमारी है। बंदर के अंदर ना 2 बंदर का निधन हो गया था। अब वो जो जानवर का डॉक्टर था, जिनका उम्र 53 साल था, वो ठीक करने गए थे डॉक्टर को देखने, बंदर मरा है कि नहीं मरा है। अब जो बंदर का बीमारी था वायरस, वो डॉक्टर के अंदर ट्रांसफर हो गया, वो संक्रमित हो गया और वो उसका निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, पहली बार ना मंकी बी वायरस नाम दिया गया है इसको, ठीक है। इस वायरस से पहला मानव संक्रमण का मामला किस देश में दर्ज किया गया है? और सिर्फ संक्रमण नहीं हुआ, वो इंसान मर भी गया। जानवर का डॉक्टर था, किस देश में? चाइना में। अगर चाइना वाला मतलब हद हो गया है, उठा ही लेगा हम लोगों को कि 2 साल बर्बाद कर दिया। ना कहीं घूमने जा सकते हैं, ना फिरने जा सकते हैं, कैसा जमाना आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने ना किसानों को बोला है कि बाबू किसान ना, जितने भी अन्नदाता है हमारे देश के किसान, उनके लिए एक योजना लॉन्च किया गया है। क्या बोला है? तो बाबू की योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना, ठीक है। इस योजना को लॉन्च किया गया है। अब देख ही पा रहे, एनर्जी योजना, ऊर्जा योजना। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत ये है ना कि बाबू अभी आज खेती करने में ना इतना आपको लगता है, किसान का ना इज्जत करो। आज किसान ना, सच्चाई बता रहा हूं, हकीकत, क्योंकि मैं गांव से बहुत जुड़ा हूं, गांव बराबर जाते जाते रहते हैं। एकदम 2 दिन पहले ही पापा से हम ना बातचीत कर रहे थे, पापा इतना कमाई होता है किसान लोगों का, जितना वो लगाता है यूरिया, फिर हार्वेस्टर कटाई, फिर तेल, फिर टोलू पंप, फिर हई तेना, इतना खर्चा है किसान का ना। और किसान आखिर में 100 रुपया लगा रहा है ना, तो 120 रुपया उठाने में उसका नानी याद आ जाता है किसान का, इतना लागत है। और सरकार सिर्फ योजना पे योजना बनाती रहती है, किसान को फायदा मिल नहीं पाता। सच्चाई बता रहा हूं। और भूल से भी ना कहीं पानी पड़ गया ज्यादा तो फसल नष्ट, पानी नहीं पड़ा तो फसल नष्ट। किसान बाबू बहुत इज्जत करो किसान का और जवान का। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री बोल गए थे, जय जवान जय किसान। किसान का दिल से रिस्पेक्ट करो। बहुत कष्ट करते हैं बाबू, बहुत कष्ट करते हैं किसान लोग। और उनके लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत ना किसान को 1000 रुपए तक ना बिजली में छूट दिया जाएगा। और किसी किसान का 2000 रुपए का बिल आ रहा है ना बिजली का, तो उसको सिर्फ 1000 रुपए देना पड़ेगा। और किसी किसान का 1000 रुपए बिल आ रहा है तो उसको पैसे नहीं देना पड़ेगा। ये सब भैया किस योजना के तहत?
तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत जो राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, राजस्थान के बारे में एक बार दिमाग में चिल्ला देना, कलराज मिश्रा। क्या? कलराज मिश्रा राज्यपाल है। इंद्रजीत महंती, माइक में चिल्लाएं, आपके दिमाग में चिल्लाएं, इंद्रजीत महंती ना मुख्य न्यायाधीश राजस्थान का। 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सीट है राजस्थान में। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और जयपुर राजधानी है। भैया आप डेली पढ़ते हैं ना, और डेली पढ़ाते हैं तो आपको याद हो गया है। ये तो कोई भी कर सकता है। तो आप डेली नहीं पढ़ते हैं? हम भैया हम भी पढ़ते हैं, तो आपको याद क्यों नहीं होता है? भैया हम ना सिर्फ आपको देखते हैं, कोई टीचर को देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते जितना हमको देना चाहिए। तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। लीजिए, कलराज मिश्रा राज्यपाल, इंद्रजीत महंती भैया मुख्य न्यायाधीश, 25 लोकसभा 10 राज्यसभा, जयपुर राजधानी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के श्रम विभाग का जितना भी वहां के मजदूर है ना, उसका जो विभाग है श्रम विभाग के लिए, नए सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका जन्म न भारत में हुआ है, बाद में अमेरिका में जाकर बस गई, इन्हीं को बनाया गया। इनका नाम क्या? सीमा नंदा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में और कुछ जाने लायक है? कुछ नहीं भैया, सब क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में यानी गांव इलाका में छोटे उद्योग को प्रोत्साहित, मोटिवेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है? अब देखो, किस जितना भी गांव इलाका है, गांव इलाका में बहुत सारा सामान बनता है, लेकिन ना उसको प्रमोट नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सामान, मान लीजिए कभी कभी जूट से बेना, देखे हैं बेना, पंखा जो गर्मी लगता है पहले हम लोग हाँकते हैं, वो कितना सारा बनता है, लेकिन वो अच्छे से बिक्री नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारा सामान है जो जमीनी स्तर पर जो ग्रामीण लोग बनाते हैं, लेकिन वो आगे ही बढ़ नहीं पाता है। तो इन सबको बढ़ावा देने के लिए ना इस राज्य सरकार जो है वो प्रोत्साहित करेगी। किस स्कीम के तहत? तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना के तहत। कौन सी राज्य सरकार? तो हरियाणा। हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं, याद करवा दूं आपको, सत्यदेव नारायण आर्य थे, पहले वो चेंज हो गए, अभी बंडारू दत्तात्रेय। एकदम याद रखिएगा, हरियाणा का नया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, एकदम याद रखिएगा। खट्टर साहब मुख्यमंत्री चंडीगढ़ राजधानी, रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा सीट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? भारत का पहला मोंग फ्रूट के भिक्षु फल बोला जाता है, उगाने का अभ्यास कहां शुरू हुआ है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाएंगे, वरना बोलेगा भैया ऊपर ऊपर चला गया और आप समझाए भी नहीं। समझाएंगे, क्वेश्चन बोल रहा है ना। मोंग फ्रूट, इसको नाम पता क्या दिया गया? मोंग फ्रूट, कि एक प्रकार का ना फल है। भैया फ्रूट लिखा है तो फल ना होगा, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? बेवकूफ नहीं बना रहे, क्वेश्चन बोल रहा है ना आप सभी को, ये एक टाइप का फल है। इस फल का खासियत क्या है भैया? भारत में पहली बार उगाया गया है। क्या है क्या, थोड़ा बताइए। चीनी देखे हैं? क्या बात कर रहे हैं भैया, पी लिए क्या? चीनी कौन नहीं देखा है? चीनी देखे है ना? चीनी से 300 गुना ज्यादा मीठा ये फल है, 300 गुना ज्यादा मीठा फल है ये। लेकिन फिर भी जिसको शुगर का बीमारी है, डायबिटीज जिसको है, उस पर असर नहीं करेगा। उसको डॉक्टर बोल रहा है ना बाबू अब ये फल खाओ तो ठीक हो जाएगा। अरे भैया डायबिटीज में चीनी खाने से शुगर बढ़ जाएगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। और आप बोल रहे हैं ये फल 300 गुना ज्यादा मीठा है, लेकिन डायबिटीज के मरीज को खाना है ताकि वो ठीक होगा। हाँ यही बताया जा रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं ये फल ना 300 गुना ज्यादा मीठा है। और इसका उत्पादन, इसका खेती ना हिमाचल प्रदेश में पहली बार किया गया है, भारत में पहली बार। हालांकि ना ये जो फल है ना ये जनरली आमतौर पर दक्षिण चाइना में, कहां पर? दक्षिण चाइना में इसका खेती बहुत मात्रा में होता है, बहुत मात्रा में। कहां पर? तो एकदम बस याद रखिएगा, चाइना का ये फल है, वहां पर बहुत खेती होता है। चाइना से मंगा करना भारत में पहली बार इसका खेती किया गया है, वो भी कहां पर? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में भी कहां पर पूछेगा तो आप क्या बोले? कुल्लू। क्या बोलिए? कुल्लू, मनाली कुल्लू, वही वाला
क्या बोले? हिमाचल प्रदेश से कुल्लू में सा खेती किया गया है। याद, क्वेश्चन याद रहेगा ना आप किसी को सबको? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, चौथे 7 साल के कार्यकाल के लिए सीरिया का ना फिर से राष्ट्रपति बना दिया गया है इस इंसान को। कौन है बाबू ये? तो भैया ये ना बशर अल सद है, ऑप्शन नंबर डी। सीरिया का दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं और सीरिया का राजधानी डेमास्कस, सीरियन पाउंड यहां का मुद्रा है, काफी बार बताए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मोहन बगान रतन। अगर आप सही बंगाल में रहते हैं ना, अगर बंगाल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा बंगाल में ना अगर फुटबॉल का 2 बड़ा क्लब है तो 2 ही क्लब है, एक तो ईस्ट बंगाल, एक मोहन बगान। तो मोहन बगान रत्न से इस बार किस आदमी को नवाजा गया है? यानी बोल सकते हो ना 2021 का मोहन बगान रत्न पुरस्कार किस इंसान को दिया गया है? तो शिवाजी बनर्जी को, ऑप्शन नंबर आपका बी। ये मोहन बगान खिलाड़ी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, हर साल ना कहां पर? फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस में हर साल ना ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है। फिल्म महोत्सव मैंने क्या बोला भैया? आपने बोला ना फ्रांस में हर साल ना एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है, जिसका नाम पता है क्या है? जिसका नाम है कैन्स फिल्म फेस्टिवल, और इसका 74वां संस्करण किया गया। भैया समझ गए भैया? हर साल फ्रांस में ना अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और उस फिल्म महोत्सव का नाम है भैया कैन्स फिल्म फेस्टिवल, जिसका 74वां संस्करण किया गया। और उस समारोह में सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम क्या है? तो उस समारोह में ना भैया सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम है आपका पैलन डियोर। ये पुरस्कार सबसे बड़ा होता है इस समारोह में। ये पुरस्कार ना जब से स्टार्ट हुआ है दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। पहली बार दिया गया था न्यूजीलैंड की रहने वाली, क्या नाम था उनका? जैन चैंपियन को दिया गया था पहली बार। ये दूसरी बार किसको दिया गया है? तो ये कौन है भाई? इनका नाम है ना भैया जूलिया डुकेरेनो। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर आपका डी। किसी को दिक्कत? कोई क्वेश्चन में दिक्कत? हाँ भैया थोड़ा सा ना अगर आप बता देते कि फ्रांस का राजधानी क्या है? वही पेरिस, फ्रांस का राजधानी पेरिस है। भैया फ्रांस का मुद्रा बता दो। अरे फ्रांस का मुद्रा बता दे, लो लिख लेते हैं CFP फ्रैंक। भैया राष्ट्रपति तो होगा इस देश में ना, हर राष्ट्रपति है, बिना राष्ट्रपति का देश चलेगा? उनका नाम बता दिए भैया। बता तो दे रहे लेकिन एक बार ना आंख और कान देखकर चिल्लाओ दिमाग में, इमानुएल मैक्रोन। भैया एक बार और ना इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, इमानुएल मैक्रोन। इमानुएल मैक्रोन। पता नहीं आज पढ़ाने में बड़ा मजा लग रहा है। तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, रात का 2 बज रहा है, या प्रीमियर देख रहे हैं लेकिन रात को 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तब अगल बगल वाला बोलेगा पागल है, टीचर है का? 1 मिनट बैटरी ऑफ होने वाला है तो थोड़ा चार्ज लगा देते हैं। अब तक क्वेश्चन का आंसर आप सभी दीजिए। हाँ तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक किताब लिखा गया है, ठीक है। ये किताब इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर के द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम था बिमल जलान। किताब का नाम एक बार आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी और अंग्रेजी में ना किताब का नाम सेम होता है। तो किताब का नाम दिया गया था इंडिया स्टोरी एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। क्या बोला मैंने? भैया एक बार और पढ़ दीजिए, हम भी पढ़ते आपके साथ साथ। द इंडियन स्टोरी एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इस किताब को लिखा गया है बिमल जलान के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 2021 का
फॉर्मूला वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये कैसा गाड़ी चलाते हैं ना, उसी का एक प्रतियोगिता है जो इंग्लैंड में होता है आयोजित, जिसको नाम दिया गया है फॉर्मूला वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। इसको जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है लुइस हैमिल्टन। भैया ये लुइस हैमिल्टन किस देश का रहने वाला है? तो यूके का ही, यानी इंग्लैंड का ही, यानी अंग्रेज देश से रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। ऑप्शन नंबर आपका बी। किस राज्य सरकार ने सभी राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को राज्य में सरकारी नौकरी दे? अब ने बोला है ना, ये एक अच्छा स्टेप है, कदम है, बोला है ना। देखो बहुत सारा होता है, नेशनल लेवल पर बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं हर खेल से, कबड्डी हो, जूडो हो, टेनिस हो, देखे है ना। अब नेशनल राष्ट्रीय खेल में ना, जो हर साल होता है देश में, राष्ट्रीय खेल में अगर कोई पदक जीतेगा ना उस राज्य से, तो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के डेट में देखो कितने लोग भारत की तरफ से ओलंपिक खेलने गए, वो लोग इतना गरीब है ना बाबू, इतना गरीब है वो लोग कि उन लोगों को सरकार मदद भी नहीं करती है। उनके अंदर इतना प्रतिभा है, बोलकर वो आगे इतना पहुंच जाते हैं। लेकिन देखो वहीं पर क्रिकेट को, जिसको बैटों पकड़ने नहीं आता है उसको भी ऊपर पैसा कमी नहीं है। लेकिन बहुत सारा गेम ऐसा है ना जहां पर उस खेल से पूरे देश को रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ रहे हैं? आप सुन लो, अभी रांची की दीपिका कुमारी, हाँ भैया सुने थे, रांची की दीपिका कुमारी 3 स्वर्ण पदक जीती। तो आप नाम सुन ले, दीपिका कुमारी। आज से 3 साल पहले, चल लो पीछे, यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है, बेचारी के घर में खाना खाने के लिए ना 2 वक्त का रोटी नहीं था। कौन देखता है बाबू, कौन देखता है उनको? आज 3 पदक जीती, बहुत मेहनत की, कैसे कैसे पैसा जुगाड़ी। हिमा दास का एग्जाम्पल लो ना, हिमा दास को कौन देना था बाबू? ये लोग बहुत कष्ट से आगे पहुंचते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि नेशनल राष्ट्रीय खेल में अगर कोई पदक जीतेगा ना तो कम से कम सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये असम राज्य सरकार के द्वारा बोला गया है। असम का राजधानी दिसपुर, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री, जगदीश मुखी राज्यपाल, सुधांशु धूलिया यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, 14 लोकसभा 7 राज्यसभा से। आज बहुत सुस्ता के पढ़ा रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुरेज घाटी में 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया? आपको पता है ना, धरती पर कोई स्वर्ग है ना बाबू, तो कश्मीर में। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोगों के दिमाग में बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है। कश्मीर जाओ, आतंकवादी है, तो ये है, तो नेटवर्क, तो लोग जाने से डरते भी हैं। मां वैष्णो का मंदिर वहीं पर है, जानते हैं ना बाबू, बहुत कुछ है बाबू कश्मीर में। तो कश्मीर में ना 3 दिन का उत्सव मनाया गया ताकि पर्यटक लोग को ना जो है वो आकर्षित किया जा सके। तो कहां पर? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा गुरेज घाटी किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो आप क्या बोलिएगा? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंबपति हरि बाबू नए राज्यपाल नियुक्त किए गए किस राज्य के? तो मिजोरम के। अब आप सभी का आज का फर्ज ये बनता है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम, मिजोरम में लोकसभा, मिजोरम में राज्यसभा सीट कितना है, ये आप सभी कमेंट कर बताइएगा। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने जैविक उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए राज्य किसान ऑर्गेनिक मोबाइल एप्लीकेशन, एक मोबाइल का एप्लीकेशन लॉन्च किया कर दिया गया है, राज्य किसान ऑर्गेनिक मोबाइल एप्लीकेशन। यहां से ना अब किसान जो है यूरिया वगैरह जितना भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो खरीद सकता है, बेच सकता है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन कौन लॉन्च किया है? तो राजस्थान सरकार। आज ही बताए हैं, जयपुर राजधानी गहलोत साहब मुख्यमंत्री, कलराज मिश्रा राज्यपाल है, इंद्रजीत महांती मुख्य न्यायाधीश, 25 लोकसभा 10 राज्यसभा सीट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बेटा इकलुआ कौन है? अचानक घूमे डर गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है इस्वातानी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसी को, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लियोपास दलमिनी। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन बाबू। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष
21 और 22 के लिए भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद विकास दर कितना रहने वाला है? तो 10%। एशियाई विकास बैंक का चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष? तो मासाटिसुगु आसाकावा। मंडलीय फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। 19 दिसंबर 1966 को इसका गठन किया गया था और इसके अंतर्गत टोटल 68 के सदस्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में किसे 2021 का मिस इंडिया यूएस का ताज पहनाया गया है? तो इसी महिला को, बहुत खूबसूरत है, क्या नाम है? वैदेही डोंगरे। ऑप्शन नंबर आपका सी। करेंट अफेयर आज का खत्म हो गया, 22 जुलाई तक का। ठीक है, अब कल से 23 जुलाई का सुबह 8 बजे करंट अफेयर आएगा और 12 से 13 मिनट में खत्म करेंगे बिना क्वेश्चन छोड़े हुए। ठीक है, क्लास अगर अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा और एकदम बहुत सरल तरीके से पूरा पीडीएफ उठाकर डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, जाकर ना एक बार में डाउनलोड कर लीजिएगा। मत बोलिएगा भैया पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। सक्सेस की 98 की टेलीग्राम के ग्रुप से पीडीएफ डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगा होगा एगो लाइक कर दीजिएगा और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो और अपने साथ अपना दिन भर में ना मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिएगा। वही दो लोग हैं जो सबसे ज्यादा चिंता आपका करेंगे। अगर आपको कामयाबी मिलेगी ना, सबसे ज्यादा खुश वही होंगे, बाकी दुनिया खुश नहीं होगी, दिखावा करेगी। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन यार, अंदर से बेटा जलता है सब। ठीक है, सही बता रहा हूं मैं। तो कम से कम मम्मी पापा ख्याल रखिएगा।